आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह मध्य प्रदेश के भोपाल में पानी से मुताल्लिक भारत की रियासतों के वुज़रा की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। मरकजी हुकूमत ने 19,744 करोड़ रुपए के इब्तदाई अखराजात के साथ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दे दी है। रियासत के चीफ सेक्रेटरियों की दूसरी कौमी कॉन्फ्रेंस आज नई दिल्ली में शुरू हो रही है। भारत और फ्रांस आज नई दिल्ली में 36वें कलीदी मुज़ाकरात करेंगे और क्रिकेट में आज शाम पुणे में भारत और श्रीलंका के दरमियान दूसरा T20 बैनुल-अक़वामी मैच खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के शहर भोपाल में पानी के मौजू पर पहली ऑल इंडिया सालाना रियासती वुज़रा की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। जल शक्ति की वजारत ये प्रोग्राम मुनक़िद कर रही है। इस कॉन्फ्रेंस का मौजू है वाटर विजन @2047। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सुबह तकरीबन 9:45 पर कॉन्फ्रेंस में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि मज़कूरा फोरम अहम पॉलिसी साजों को एक साथ लाएगा ताकि पायदार फरोग और इंसानी तरक्की की खातिर आबी वसाइल को बरवकार लाने के लिए तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया जा सके। पेश है एक रिपोर्ट। इस कॉन्फ्रेंस का अहम मकसद रियासतों के पानी से मुताल्लिक मुख्तलिफ शराकतदारों से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के P5 विजन और इंडिया @ 2047 के लिए मालूमात जमा करना है। ये कॉन्फ्रेंस रियासतों के साथ वाबस्तगी और शराकतदारी को भी बेहतर बनाएगी और जल शक्ति की वजारत की स्कीमों और इक़दामात को मुश्तरक करने में भी ये कॉन्फ्रेंस मददगार साबित होगी। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान, जल शक्ति के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। जल शक्ति के वजीर मुमलिकत प्रहलाद सिंह पटेल इस कॉन्फ्रेंस के दौरान मौजूद रहेंगे। खबरनामे के लिए भोपाल से संजीव शर्मा की रिपोर्ट के साथ मैं फहीम अहमद। मरकजी काबीना ने 19,744 करोड़ रुपए के इब्तदाई अखराजात के साथ कौमी ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दे दी है। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में नामानिगारों को जानकारी देते हुए बताया कि इस मिशन का मकसद भारत को ग्रीन हाइड्रोजन की तैयारी, इसे बरोकार लाने और बरामद का आलमी मरकज बनाना है। ग्रीन ग्रोथ से ग्रीन जॉब के नए अवसर हमारे युवाओं के लिए, हमारे स्टार्टअप्स के लिए बनेंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त 2021 के अपने लाल किले की प्राचीर से भाषण में कहा था। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है और हम ये कह सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वजीर मौसूफ ने बताया कि साल 2030 तक के निशाने के मुताबिक 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की सरमायाकारी हो सकेगी और मुलाजमत के 6 लाख से ज्यादा मौके पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि इस मिशन के जरिए जेर जमीन ईंधन की दरामद में हर साल 1 लाख करोड़ रुपए की बचत करने में मदद मिलेगी। जनाब ठाकुर ने बताया कि इस मिशन के जरिए 5 करोड़ मैट्रिक टन सालाना कार्बन के अखराज को रोका जा सकेगा। मरकजी हुकूमत ने मरकजी शोबे के नशरियाती बुनियादी ढांचे और नेटवर्क की तरक्की की स्कीम बाइंड को मंजूरी दे दी है। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि मज़कूरा स्कीम से प्रसार भारती की तौसी, उसके नशरियाती बुनियादी ढांचे को जदीद तर्ज पर ढालने, प्रोग्रामों के फरोग और सिविल कामों की तौसी में उसकी माली मदद की जा सकेगी। जनाब ठाकुर ने हुकूमत के इस अज़्म को दोहराया कि वो दूरदर्शन और आकाशवाणी के बुनियादी ढांचे और खिदमात की तरक्की, जदीदकारी और इसे मजबूत बनाने के तई अहद बस्ता है। वजीर मौसूफ ने बताया कि आकाशवाणी के FM चैनल्स की रसाई का दायरा बढ़ाया जाएगा और मुल्क की 80% से ज्यादा आबादी इसके दायरे में आ जाएगी। दूरदर्शन ऑल इंडिया रेडियो के स्टूडियोज बनाने का काम किया जाएगा। ब्रॉडकास्टिंग इक्विपमेंट को मॉडर्नाइजेशन और डिजिटाइजेशन करने की दिशा में काम किया जाएगा और स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो ब्रॉडकास्टिंग में हम अभी कर रहे थे उसको हाई डेफिनेशन की ओर ले जाने का काम किया जाएगा। नए FM ट्रांसमीटर्स लगाए जाएंगे। जो 66% आज के समय FM के माध्यम से कवरेज है वो बढ़कर 80% से ज्यादा हो जाएगी देश भर में। ये भी इसमें से काम मिलेगा। LW एरियाज हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, बॉर्डर एरियाज हैं। सबसे बड़ा काम इन क्षेत्रों में FM के ट्रांसमिशन को अपग्रेडेशन या नए लगाने का काम किया जाएगा।
हमारे नामानिगार ने बताया है कि प्रसार भारती मुल्क का अवामी नशरियाती इदारा होने के नाते खासतौर पर मुल्क के दूर दराज के इलाकों में मालूमात, जानकारी, तालीम, तफरीह और अवाम से राब्तों का सबसे अहम वसीला है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मरकजी शोबे के नशरियाती बुनियादी ढांचे और नेटवर्क की तरक्की की स्कीम बाइन से मुताल्लिक काबीना का फैसला भारत में खासतौर पर दूर दराज के इलाकों में नशरियाती बुनियादी ढांचे को वुसअत देगा। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि ये सेहत, तालीम और तफरीह जैसे मुख्तलिफ शोबों में मददगार साबित होगा। हुकूमत ने हिमाचल प्रदेश में 382 मेगावाट के सुन्नी डैम पन बिजली प्रोजेक्ट के लिए सरमायाकारी को मंजूरी दे दी है। इस पर अंदाजन 2,614 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि ये प्रोजेक्ट दरियाए सतलुज पर तामीर किया जाएगा, जिसमें 382 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत होगी। उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के जरिए 5 बरस में तामीर किया जाएगा। वजीर मौसूफ ने कहा कि इस प्रोजेक्ट से तकरीबन 4,000 लोगों के लिए बिलवास्ता और बिलावास्ता रोजगार पैदा होंगे। रियासत के चीफ सेक्रेटरियों की दूसरी कौमी कॉन्फ्रेंस आज नई दिल्ली में शुरू हो रही है। 3 रोजा कॉन्फ्रेंस में रियासतों के साथ शाकरदारी करते हुए तेज और पायदार माशी तरक्की को हासिल करने पर तवज्जो दी जाएगी। इस कॉन्फ्रेंस में मरकजी हुकूमत, चीफ सेक्रेटरी साहिबान और तमाम रियासतों, मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के दीगर सीनियर अफसरान के अलावा शोबों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल 200 से ज्यादा लोग शिरकत करेंगे। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल इस कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। ये मरकज और रियासती सरकारों के दरमियान शराकतदारी को मजीद तक़वियत देने के लिए एक और अहम कदम होगा। कॉन्फ्रेंस के दौरान उन 6 मौज़ूआत पर तबादला ख्याल होगा जिनकी शिनाख्त की जा चुकी है। इन 6 मौज़ूआत में एमएसएमईज, बुनियादी ढांचा और सरमायाकारी, कम से कम अमल आवरी, खवातीन को बाख्तियार बनाना, सेहत और तग़ज़िया और हुनरमंदी के फ़रोग़ पर जोर देना शामिल हैं। नोडल वजारतों, नीति आयोग, रियासतों, मरकज के जेर इंतजाम इलाकों और मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन के दरमियान गुज़िश्ता 3 महीनों से जारी 150 से ज्यादा फिजिकल और वर्चुअल मुशावरती मीटिंगों में काफी गौर खौज के बाद इस कॉन्फ्रेंस के एजेंडे का फैसला किया गया है। चीफ सेक्रेटरियों इस तरह की पहली कॉन्फ्रेंस पिछले साल जून में हुई थी। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने Y20 के क़याम से मुताल्लिक़ मीटिंग का जायजा लेने के लिए आज सुबह गुवाहाटी पहुंच रहे हैं। तफसील हमारे नामानिगार से। सुबह के वक्त मरकजी वजीर Y20 के क़याम की मीटिंग का जायजा लेने के लिए IIT गुवाहाटी पहुंच रहे हैं। इसके बाद जनाब ठाकुर Y20 की एक और जायजा मीटिंग के लिए श्रीमंता शंकरदेवा कलाक्षेत्र जाएंगे। रियासती सरकार के अफसरान शहर के एक होटल में आज से पैर Y20 की तैयारियों पर जानकारी फराहम करेंगे। 2012 में शुरू हुई Y20 G20 सरबराह मीटिंगों का नौजवान वर्जन है और ये नौजवान लोगों के लिए बाज़ाब्ता तस्लीम किया गया वाहिद प्लेटफार्म है ताकि G20 में शरीक नौजवानों से तबादला ख्याल किया जा सके और ये नौजवान लीडरों के लिए एक सबसे बाअसर बैनुल-अक़वामी सिफारती फोरम है। खबरनामे के लिए गुवाहाटी से अमीनुल हक की रिपोर्ट। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। भारत और फ्रांस आज नई दिल्ली में 36वें कलीदी मुज़ाकरात करेंगे। दोनों मुल्क दो तरफा और आलमी उमूर पर वसी तर बातचीत करेंगे। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल भारतीय वफ़द की क़यादत करेंगे, जबकि फ्रांस के सदर के सिफारती मुशीर इमैनुअल बॉन फ्रांसीसी वफ़द की क़यादत करेंगे। इमैनुअल बॉन कई भारतीय शख्सियतों से भी मुलाकात करेंगे। भारत और फ्रांस के दरमियान पिछले कलीदी मुज़ाकरात पेरिस में नवंबर 2021 में हुए थे। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान और मवासलात और आईटी और रेलवे के मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव आज ओडिशा में 5G खिदमात का आगाज करेंगे। एक खुसूसी प्रोग्राम के दौरान भुवनेश्वर और कटक शहरों में इसका आगाज किया जाएगा। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि सारिफीन को 5G टेलीकॉम खिदमात फराहम करने के लिए रिलायंस जियो और एयरटेल ने मुख्तलिफ शहरों और रियासत भर के कस्बों में तकरीबन 500 बुनियादी रिसीवर स्टेशन कायम किए हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज त्रिपुरा में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये प्रोग्राम जुनूबी जिले के
सबरूम में नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पब्लिक ग्राउंड में धर्मनगर के BBI ग्राउंड में मुनक़िद होंगे। जनाब शाह रियासत में अवामी जलसों से भी खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पहली खातून अफसर फायर एंड फ्यूरी सैप्रस बनने पर कप्तान शिवा चौहान की तारीफ की है, जिन्हें दुनिया के सबसे बड़े जंग के मैदान सियाचिन में कुमार चौकी पर कार्रवाइयां अंजाम देने के लिए तैनात किया गया है। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि ये नारी शक्ति की एक मिसाल है, जिससे हर भारतीय का सर फख्र से बुलंद होगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तलबा, असातिज़ा और वालिदैन से अपील की है कि वो मुनफरिद इंटर एक्शन प्रोग्राम परीक्षा पे चर्चा में हिस्सा लें। छठी परीक्षा पे चर्चा इस माह की 27 तारीख को नई दिल्ली में तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में होगी। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि परीक्षा पे चर्चा एक सबसे दिलचस्प प्रोग्राम है जो इम्तिहानात को तनाव से पाक बनाने और एग्जाम वॉरियर्स के ताउन देने के तौर तरीकों पर बहस करने का मौका फराहम करता है। अमरीका के ऐवान नुमाइंदगान ने चौथी बार रिपब्लिकन पार्टी लीडर केविन मैककार्थी के ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर बनने की कोशिश को नाकाम बना दिया है। रिपब्लिकन पार्टी के एक छोटे ग्रुप ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के इत्तेहाद बरकरार रखने की अपील को नजरअंदाज कर दिया। जनाब ट्रंप की अपील के बावजूद पार्टी के 20 रहनुमाओं ने मुतबादिल उम्मीदवार के लिए वोट दिए। फ्रांस ने हल्की MX-10 RC बख्तरबंद हर्बी गाड़ियों को यूक्रेन भेजने का ऐलान किया है। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों की कल यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से हुई बातचीत के बाद यह ऐलान किया गया है। एक फ्रांसीसी अफसर ने बताया है कि यह पहली बार है कि यूक्रेन की फौज की मदद के लिए मगरिब में तैयार बख्तरबंद गाड़ियां फराहम की जा रही हैं। ताहम अफसर ने मुजव्वज़ा खेप की तादाद या इसे भेजने के वक्त के बारे में तफसीलात नहीं बताई। सोमालिया में हिरान खित्ते में एक के बाद एक 2 कार बम धमाकों में कम से कम 35 अफराद हलाक हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अलकायदा से वाबस्ता ग्रुप अल-शबाब ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। पूरा शुमाली भारत शदीद सर्दी की गिरफ्त में है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि अगले 4 से 5 रोज के दौरान मुल्क के शिमाल मगरबी हिस्से में बहुत घना कोहरा और शदीद सर्दी की लहर जारी रहेगी। पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन ने कल पुडुचेरी में एक तकरीब के दौरान G20 के लोगों पर पोस्टर्स और स्टिकर्स जारी किए। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहिबा ने मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों के जरिए कई मीटिंगें मुनक़िद करने के यकसा मौक़े फराहम करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म की सताइश की। भारत और श्रीलंका के दरमियान 3 मैचों की सीरीज का दूसरा T20 मैच आज पुणे में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे महाराष्ट्र के क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। टीम इंडिया के विकेटकीपर संजू सैमसन घुटने में चोट की वजह से बाकी 2 मैचों में शामिल नहीं किए गए हैं। उनकी जगह जीतेश शर्मा को शामिल किया गया है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में मरकजी काबीना की मीटिंग में दूरदर्शन और आकाशवाणी के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए 2.5 हजार करोड़ रुपए के मंसूबे की मंजूरी दिए जाने की खबर को शीर्षक बनाया है। अखबार प्रताप, मिलाप और राष्ट्रीय सहारा समेत दीगर अखबारों ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दिए जाने की खबर को भी नुमाया किया है। अखबार मिलाप ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के इस बयान को अपनी शीर्षक बनाया है, आज का भारत दुनिया में क़यादत का किरदार अदा करेगा। शिमाली भारत में सर्दी की लहर बदस्तूर जारी है। यूपी में रेड अलर्ट, मध्य प्रदेश में 22, पंजाब में 19 और हरियाणा में 11 साल का रिकॉर्ड टूटा। इस खबर को हिंदुस्तान एक्सप्रेस और दीगर अखबारों ने अहमियत दी है। अखबार मशरिक की एक सुर्खी है, ओबीसी रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट की योगी सरकार को राहत। पानी के मौजू पर कुल हिंद सालाना कॉन्फ्रेंस 5 और 6 जनवरी को। इस खबर को भी अखबारात ने अहमियत के साथ शाया किया है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह मध्य प्रदेश के भोपाल में पानी से मुताल्लिक़ भारत की रियासतों के वुज़रा की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। मरकजी हुकूमत ने 19,744 करोड़ रुपए के इब्तिदाई ख़राजात के साथ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दे दी है। रियासत के चीफ सेक्रेटरियों की दूसरी कौमी कॉन्फ्रेंस आज नई दिल्ली में शुरू हो रही है। भारत और फ्रांस आज नई दिल्ली में 36वें कलीदी मुज़ाकरात करेंगे। और क्रिकेट में आज शाम पुणे में भारत और श्रीलंका के दरमियान दूसरा T20 बैनुल अक़वामी मैच खेला जाएगा। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।